अस्सलाम वालेकुम। थर्ड क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है थर्ड क्लास आप जो है वो अपने एनुअल की एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे जो आपको काम मिलता है आप उसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके टेस्ट भी सॉल्व करके अपलोड करते होंगे। चलें थर्ड क्लास हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट जो हमारा हाफ चैप्टर रहता था मल्टीप्लिकेशन वाला उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। फिर आपने जो है उसको तैयार करना है और टेस्ट को सॉल्व करना है। चलें थर्ड क्लास अपने मैथ्स की बुक ओपन कर लें। शाबाश बेटा। पढ़ने से पहले हम इल्म इजाफे की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, है मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। कल बेटा हमने पेज नंबर 50 तक जो है वो अपना हाफ चैप्टर रिवाइज़ कर लिया था। आज हम जो है नेक्स्ट करेंगे। पेज नंबर है आपके पास 51। इसके ऊपर हम जो है यहाँ से आज करेंगे स्टार्ट। हम रिवाइज़ करेंगे। राइट डेट है 16/1 जो हमारा हाफ चैप्टर रहता है। आज हमने उसको रिवाइज़ करना है। मल्टीप्लाइंग बाय 0 और 1। हम 0 और 1 को 0 और 1 के साथ कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, डिजिट्स को। तो ये आपके पास MCQs है, नोटेबल नोट, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है आपने। 0 मीन्स नथिंग, 0 का कोई मतलब नहीं होता आपके पास, क्योंकि ये जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 हो जाता है। यहाँ पर आज नोटेबल नोट है, इसको आपने लर्न कर लेना है। When we multiply a number by 0 the answer is always 0। जब भी आप किसी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो 0 हो जाता है। लाइक जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 0 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक और है आपके पास when we multiply a number by 1। जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं द आंसर इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। तो आंसर जो है वो नंबर खुद होता है। लाइक जैसे ये देखें 3 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 3 ही आएगा। नीचे क्विक चेक है R0 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 मल्टीप्लाई 0 द सेम इफ़ येस वाई। अगर ये सेम है तो येस, अगर नहीं सेम तो आप सेम है तो आपने बताना है क्यों सेम है। रीज़न बताएंगे हम कि ये सेम है क्योंकि दोनों का आंसर 0 ही आता है। अगर इसकी रीज़न में हम वाई में लिखेंगे, ये आंसर लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक व्हेन वी मल्टीप्लाई नंबर बाय 0 द आंसर इज़ ऑलवेज 0। तो यहाँ तक हम इसका आंसर राइट करेंगे। तो इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट पेज के ऊपर बेटा इसी क्विक चेक को लेके 2 ये आपके पास क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखें 2 को मल्टीप्लाई किया है 0 को 3 से 9 से, तो 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इसमें भी इसी तरह 0 हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेने हैं आपने बेटा। ये यहाँ पे आपने देखना है जब आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, वो नंबर, शाबाश, तो वो नंबर खुद आ जाता है, यानी इट सेल्फ हो जाता है। 2 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 तो आंसर 3 आ जाएगा। तो ये सारे आपने ऐसे सॉल्व कर लेने हैं। एक आपके पास ये क्वेश्चन है 0 मल्टीप्लाई कर रहा है 1 से तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शाबाश। ये 1 इसलिए यहाँ पर 1 के साथ तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप 0 से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए जब भी कोई नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर हमेशा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर भी क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना है। तो आपने टेबल रिवाइज कर लिए होंगे अपने बेटा, तो टेबल आते हैं तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। 3 8 24 होता है, तो ये सारे टेबल आपने जो है वो करने हैं यहाँ पर। इसमें भी ऐसे ही है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है वो आपके पास वर्किंग वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आपने अच्छे से देख लेना है। आपने इनकी वर्किंग बनानी है, फिर आपने इनको सॉल्व करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मल्टीप्लाई वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास व्हाट आई हैव लर्नड है, इसको आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। यहाँ पर प्रोडक्ट की आपके पास डिफाइन भी है। ये 2 MCQs अभी जो हमने नोटेबल नोट में रिवाइज किए हैं ये वो वाले हैं। यहाँ एक्सरसाइज के MCQs हैं, इनको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ये प्रोडक्ट इट्स मीन आप मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो फाइंड करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस मल्टीप्लाई वाले हैं, तो हमने कल भी किए थे, तो हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 3 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने हैं आपने। कुछ हम क्वेश्चंस जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेके 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या आ जाएगा, खुद आ जाएगा। अब ये 0 आ रहा था तो इसलिए 0 हो गया। 1 1 1 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। हम इसको देख लेते हैं, ये कैरी वाले क्वेश्चन है। 9 9 1 जो है वो 81 होते हैं, तो 1 लगा 8 कैरी हो जाएगा। 9 3 क्या हो जाएगा, 27 27 में 8 जमा किए 35 हो जाएगा। इस तरह हम ये कर लेते हैं, 3 9 27 7 लगा 2 कैरी, 3 6 18 18 में 2 जमा किए 20 हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास जो है यहाँ पर टेबल ऑफ 7 टेबल ऑफ 9 आपने राइट करना है। यहाँ पर आपके पास जो है क्वेश्चन 4 है आपके पास, इसको आपने अच्छे से देख लेना। ये अगेन जो है वो रिवाइज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर 0 के साथ या 1 के साथ। तो ये आपके पास है मल्टीप्लाई करने वाले हैं, टेबल्स हमने पढ़ने हैं। 9 4 36 भी होता है, 4 9 भी 36 होता है, इसको देख लेना है। ये वर्किंग वाले क्वेश्चन है कुछ आपके, इनको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है। लाइक जैसे ये क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ बॉक्स ऑफ इरेजर इज, इरेजर एक बॉक्स है, उसकी जो है प्राइस आपके पास 75 है।
इफ़ अरहम बाइज 5 सच पैक्स, अगर अरहम जो है इस तरह के 5 पैकेट्स जो है वो ख़रीद रहा है तो हाउ मच मनी विल ही स्पेंड, तो उसको कितनी मनी जो है वो की ज़रूरत है खर्च करने के लिए। तो आप इसको 75 को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वर्किंग आपने बना लेनी है अच्छे से। ठीक है बेटा, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज की आपने डेट भी जहाँ तक लगा लेनी है और आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। ये हाफ चैप्टर है आपका, इसको लर्न करके टेस्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर आपने सॉल्व करना है टेस्ट अपना। ठीक है, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और एनुअल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, उम्मीद है आप। तो ठीक है बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह बेटा।